दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों मैं आपके लिए कुछ खास सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं शुरू करने जा रहा हूं एक ऐसी सीरीज जो आज तक इस YouTube पर नहीं चलाई गई। ठीक है, क्या है इस सीरीज में खास, तो याद रखिए अगले 12 दिनों में हम लोग 12 महीने के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। क्या शानदार सा सेशन होने वाला है। देखिए आप सभी को पता है कि 2021 में आपके जितने भी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं उन परीक्षाओं में 2020 के करंट अफेयर 100% पूछे जाएंगे। और 2020 के करंट अफेयर को समराइज करके अगर आपको पढ़ना हो तो कम समय में सबसे बेहतर तरीका है कि आप ये 12 दिनों का करंट अफेयर जो है ये प्रोग्राम आप देख लीजिए, तो एक बार में पूरे साल का करंट अफेयर आपका तैयार हो जाएगा। इसके अलावा टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला में अभी 30 दिनों का एक प्रोग्राम चलाया जा रहा था स्टडी 91 की तरफ से, जिसे आप लोगों ने अटेंड भी किया होगा। और वाकई उसे पढ़ने के बाद आपको लगा होगा कि सर बहुत कुछ हमें याद हो गया है। करंट अफेयर जहां से आपको डर लगता था या नहीं समझ में आता था कि कैसे चीजों को याद किया जाए, उसे आपने बेहतर ढंग से याद किया और समझ पाए। और वैसे भी स्टडी 91 पर दोस्तों सभी विषय को निःशुल्क और डिटेल से पढ़ाया गया। तो जिस भी बच्चे को जो भी विषय पढ़ना है आप आ जाए हमारे स्टडी 91 चैनल पे, यहां आकर के आप किसी भी विषय को डिटेल से पढ़ सकते हैं। जीरो से लेकर के हाई लेवल तक की चीजें पढ़ाई गई, वो भी निःशुल्क। आपको एक भी पैसे नहीं खर्च करने हैं, सिर्फ प्लेलिस्ट में आना है और वहां से चीजें पढ़नी। या तो आप आ जाइए हमारी वेबसाइट पर study91.co.in या फिर आप डाउनलोड कर लीजिए हमारे एप्लीकेशन को स्टडी 91 ऐप, जहां पर आपको निःशुल्क क्लासेस दी गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीधे चर्चा करते हैं अपने टॉपिक पर। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बिना आपको आगे के राह नहीं मिलने वाला है। चलो आ जाओ, यहां पर मैं थोड़ा सा स्पीड में लेकर चलूंगा, धीरे नहीं चलूंगा, स्पीड में लेकर चलूंगा। क्यों चलूंगा उसके पीछे रीजन है कि यह सारी चीज हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा आपको तेजी के साथ पढ़ाया जाएगा तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए दोस्तों। पहला प्रश्न लिख रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। जो सत्य कथन है वो बताना है। करा हाल ही में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का हाल ही में क्या हो गया है, निधन हो गया। इनको क्या मिला हुआ था, अर्जुन पुरस्कार। अब देखिए ऐसे लोगों को याद तो रखना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई व्यक्ति का निधन हो गया जो कोई बड़ा पुरस्कार पाया है या जो किसी पद पे सम्मानित पद पे रहा हो, ऐसे व्यक्तियों को आपको याद रखना पड़ेगा। तो सुनीता चंद्रा दोस्तों ये अर्जुन पुरस्कार भी पाई हैं और ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रही हैं। अभी नहीं, बहुत पहले। ठीक है, बहुत पहले मतलब कब, तो याद रखें दोस्तों 1956 से लेकर के, देखिए हॉकी टीम में थी ये 1956 से लेकर 1966 तक अपनी सेवाएं भारतीय हॉकी टीम को दी हुई हैं, तो इसको भी याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और 63 से लेकर 66 तक क्या थी, ये कप्तान थी। उसके पहले कप्तान नहीं थी, टीम में एक प्लेयर के रूप में थी। तो यहां पर दोस्तों जो दोनों कथन दे रहा है बिल्कुल सही है, इसलिए यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस तथ्य को आप याद रखेगा। ठीक है, ये सभी तथ्य आपको पढ़ाए भी गए होंगे। यहां पे देखिए वही चीजों का डिटेल दे रहा है। अच्छा ये कहां से बिलोंग करती थी, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मध्य प्रदेश राज्य से बिलोंग करती थी। कहां पर, मध्य प्रदेश से बिलोंग करती थी। तो यहां पर कमलनाथ ने उनके निधन पर शोक भी जताया है और उन्हें देश का गौरव भी बताया। ठीक है, उम्र कितनी थी, 76 वर्ष। इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, इनके जो पति हैं वो एक रिटायर्ड जो है ऑफिसर है, IPS ऑफिसर है, उसको भी आप याद रखेगा। तो यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे देखिए, देश में कितने और नमभूमि क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय महत्व का क्षेत्र घोषित किया गया है। दोस्तों ये रामसर साइट के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, रामसर साइट के बारे में पूछ रहा है। रामसर साइट के बारे में दोस्तों आपको बता दूं, अगर मैं बात करूं 2020 की, तो 2020 में अगर बात करूं जनवरी महीने में, ठीक है, तो जनवरी महीने में 10 साइटों को ऐड किया गया। फिर उसके बाद दोस्तों अक्टूबर महीने में लाकर के ऐड किया गया 2 और साइटों को। फिर नवंबर महीने में लाकर ऐड किया गया 2 और साइटों को। फिर दिसंबर महीने में दोस्तों, लास्ट में दिसंबर में याद रखेगा, लद्दाख में दोस्तों एक और साइट आई, उसको भी ऐड कर दिया गया। ठीक है, तो याद रखिए अगर हम बात करें टिल दिसंबर 2020 की बात करें, टिल दिसंबर 2020 की बात करें, तो अब तक कितना हो गया, केवल 15 हो गया। ठीक है, ये केवल आपको 2020 में कुल स्थानों की संख्या कितनी हो चुकी है, 15 हो चुकी। लेकिन यहां पर आपसे पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, कितने स्थलों को घोषित किया, क्योंकि हम जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम जनवरी का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। तो आप थोड़ा सा अपडेट रहिएगा। जनवरी के मामले में जो उत्तर होगा ये आपका ये वाला हो जाएगा। क्यों, तो याद रखिए क्यों, क्योंकि हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं जनवरी का, लेकिन आपसे परीक्षा में जनवरी तो पूछेगा नहीं, इसीलिए मैंने डिटेल से यहां पर पढ़ा दिया आपको इसके बारे में कि देखिए जनवरी जरूरी नहीं कि आपसे जनवरी ही पूछे, आपसे इस तरीके की चीजें पूछ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि अक्टूबर में कितना हुआ, आपसे पूछ सकता है नवंबर में कितना हुआ, आपसे पूछ सकता है दिसंबर में कितना हुआ। इस पूरे 2020 में इतना हुआ है। और टोटल कितना हो गया दोस्तों, अब रामसर साइटों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो 42 हो चुकी है। ठीक है, याद रखेगा ये कुल संख्या है। कुल संख्या कितनी हो चुकी है, तो कुल संख्या हो चुकी है 42। ठीक है, इसको भी आप याद रखेगा। मुझे लग रहा है पेन का कलर थोड़ा मैं चेंज कर लूं तो और मजा आ जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो ये चीजें हो गई आपके पास। अच्छा, एक चीज और याद रखें दोस्तों, ये जो 10 भूमियां थी, ये 10 भूमि में कितनी कितनी कहां कहां पर, जो जनवरी में किया गया 10 भूमियां, तो याद रखिए 6 आपके उत्तर प्रदेश में थे, 3 पंजाब में थे और 1 आपका महाराष्ट्र में था। ठीक है, उस तथ्य को भी याद रखेगा। तो ये वाला पॉइंट आप देखिए यहां पर नोट करके रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, किस देश में शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी, बड़ा लंबा चौड़ा नाम यार, किसी को अगर डायरेक्ट ऐसे बुलाना से मुझे बुलाना हो तो नितिन सर यहां आ जाइए, नितिन गुप्ता, आप ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इनका नाम है शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ये नए प्रधानमंत्री बनाए गए। और कहां के प्रधानमंत्री बने दोस्तों, तो याद रखिए कतर का नाम सुना ना, कतर की राजधानी कहां पर है दोस्तों, तो कतर की राजधानी दोहा है। ठीक है, कतर से संबंधित 2-3 प्रश्न आप याद रखिए। अभी फीफा वर्ल्ड कप होने वाला दोस्तों कहां पर, 2022 में जो होगा वो आपका कतर में होने वाला है। ठीक है, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, तो ये जो प्रधानमंत्री चुने गए, कहां के चुने गए, ये चुने गए कतर के। ठीक है, एक और पॉइंट दे रहा है कि ओपेक की सदस्यता को त्यागने वाला 2019 में मेंबर कौन था, तो कतर था। तो 2019 का मामला था, ओपेक जो तेल कंट्रियों का समूह है उसकी सदस्यता को त्याग दिया था ओपेक ने। ठीक है, आगे बढ़िए, ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपसे सिंपली ये भी पूछ सकता है कि ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है कहां पर। ठीक है, और क्यों चर्चा में आया दोस्तों, ये महाराष्ट्र में है ताडोबा अंधारी, याद रखेगा। और दोनों अलग अलग है, ताडोबा अलग है, अंधारी अलग है। ठीक है, तो लिख रहा है ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व भारत के महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है, ये आपका सही हो जाएगा। कह रहा है इस वन्यजीव अभ्यारण्य को वर्ष 1987 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यहां थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, ये गलत हो सकता है। ठीक है, और ताडोबा वन्यजीव अभ्यारण्य को और अंधारी वन्यजीव अभ्यारण्य को संयुक्त रूप से 1995 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सम्मिलित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है दोस्तों, तो जहां कहीं भी जिस भी अभ्यारण्य में टाइगर रहते हैं, अगर उसे टाइगर रिजर्व बना दिया जाता है तो वहां पर टाइगरों की रक्षा सुरक्षा थोड़ा और ध्यान से किया जाता है। और ज्यादातर जो अभ्यारण्य हैं वो टाइगर रिजर्व ही बने हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर एक और सी आपका सही हो सकता है। ठीक है, अच्छा, बात आती है दोस्तों कि इसको कब दिया गया, तो ये 1955-56 के दौरान ही इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखें दोस्तों, ये थोड़ा सा अब देखिए, वहां पर एक ही साथ दे रहा था, ये 55-56 के दौरान इसको किया गया था और इसको 86 में किया गया था, लेकिन वहां पर एक कॉमन लिख के दे रहा था, इस वजह से थोड़ा सा वो गलत था। बाकी दोस्तों याद रखें, यहां पर उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं और महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान भी यही है। ठीक है, तो इसे भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए जरूरी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखिए, अमेरिका में भारत के नए राजदूत कौन होंगे। अमेरिका में भारत के नए राजदूत काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि अभी दिसंबर में मोदी जी को अमेरिका की तरफ से एक बहुत बड़ा सम्मान मिला, तो मोदी जी वहां जा नहीं पाए, तो वहां के जो राजदूत थे वही रिसीव किए। कौन है राजदूत, तो इस समय याद रखिएगा, राजदूत है तरनजीत सिंह संधू। ठीक है, ये दोस्तों 2020 की शुरुआत में जनवरी में इनको अपॉइंट भी किया गया था। ठीक है, तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये किसका स्थान ले रहे थे, तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान ले रहे थे। ठीक है, ये पिछले थे। ठीक है, ये पिछले थे, याद रखेगा, हर्षवर्धन श्रृंगला। अच्छा, यहां से इनको अब क्या कर दिया गया, हर्षवर्धन श्रृंगला को अब बना दिया गया विदेश सचिव। क्या बना दिया गया दोस्तों, ये अब हो चुके हैं विदेश सचिव, ये भी आपको पढ़ाया गया था दोस्तों। मैंने आपको जितने भी सचिव भारत में होते हैं उन सभी के बारे में लिस्ट आपको दिया था, याद करवाया था ना, नहीं किया होगा, बहुत जनरल सी चीज है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा दोस्तों। 30 दिनों का एक प्रोग्राम स्टडी 91 की तरफ से लाया गया था। ठीक है, उस प्रोग्राम को आप लोग अगर नहीं देखें तो देख लीजिए, पूरा 2019 और 20 लास्ट का 2 ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि समराइज करके बहुत अच्छे से कंटेंट को प्रेजेंट किया गया है और पीडीएफ भी दिया गया है। अगर आप वीडियो ना देख पाए तो पीडीएफ पढ़कर भी काम चला सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर तो जरूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चन आंसर क्या करता है कि आपकी स्थिति को और ज्यादा मजबूत बनाता है। तो क्वेश्चन आंसर तो देखना ही देखना, क्वेश्चन आंसर मत छोड़ना। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें मैंने बता दिया, आप इसको देखते चलिएगा। देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन पे बहुत ज्यादा नहीं जाऊंगा, वरना वीडियोस क्या होगा, अनायास का बहुत लंबा हो जाएगा और आप परेशान हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य है वो बताना आपको। दिख रहा है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में कुल 141 लोगों को पद्म अवार्ड दिया। दोस्तों, हर साल क्या होता है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री के द्वारा इस अवार्ड की घोषणा की जाती है। तो इस बार जो घोषणा हुआ था दोस्तों, उसमें 7 लोगों को चुना गया जो पद्म विभूषण के लिए। मैं आपको बता दूं, ये आंकड़ा था 7 दूना 14, 116, 16 2 18। ठीक है,
तो याद रखेगा 18, ठीक है। तो ये ऐसे था 7 16 1 18, 7 16 1 18, ये पूरा का पूरा आंकड़ा था दोस्तों। 7 लोगों को चुना गया पद्म विभूषण के लिए, जिसमें 3 लोगों को मरणोपरांत चुना गया था। ये तो सही ही दे रहा है, ये अपने आप में सही दे रहा है, लेकिन आप इसको भी याद रखिए। जैसे पद्म विभूषण ये सबसे बड़ा होता है, पद्म विभूषण दोस्तों दिया गया 7 लोगों को। इसके बाद पद्म भूषण आता है, वो दिया गया 16 लोगों को। उसके बाद आता है पद्मश्री जो दिया गया 118 लोगों को। आगे भी बताया जाएगा, तो याद रखें फिलहाल तो ये दोनों क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये वाला कहां से पढ़े? दोस्तों जितने भी पद्म पुरस्कार हैं, किस किस व्यक्ति को कौन कौन सा पुरस्कार दिया गया, सब कुछ आपको पढ़ाया गया। आप जाइए ना, आप 30 दिन वाला प्रोग्राम देखिए, ये सब कुछ समराइज करके पढ़ाया हूं। बाद में मत कहना कि सर नहीं दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहां लिख रहा है, देखिए 7 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 16 लोगों को दिया गया, पद्मश्री 118 लोगों को दिया गया, ठीक है। भारत रत्न की घोषणा नहीं हुई थी। खेलो इंडिया युवा खेल का तीसरा संस्करण गुवाहाटी में लॉन्च हुआ, बिल्कुल सही है। तीसरा संस्करण ये भी सही है, ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा। दूसरा लिख रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तीसरे संस्करण 2020 में महाराष्ट्र राज्य पदक तालिका में सबसे आगे रहा, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली रहा, ठीक है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा डाउट कर दिया, मैं आपको बता दूं, यहां पर महाराष्ट्र पहले में था, ठीक है, आपको याद आ रहा होगा, महाराष्ट्र पहले पे था। दूसरे पे कौन सा राज्य है, जल्दी से बताइए? दूसरे पे हरियाणा है। कौन सा है? दूसरे पे हरियाणा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे हरियाणा है। और तीसरे नंबर पे कौन सा है दोस्तों? तो तीसरे पे आपका दिल्ली है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, दूसरा वाला कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाएगा तो पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कथन आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया ना? चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आगे देखिए, वही सारी चीजें दे रखे। महाराष्ट्र ने 256 पदक जीता है और हरियाणा ने 200 जीता और दिल्ली ने 122 जीता। तो पहला स्थान हुआ ना इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्रालय ने किस केंद्र शासित प्रदेश को 6वीं अनुसूची क्षेत्र में शामिल कर दिया है? अच्छा, होता क्या अगर इस अनुसूची क्षेत्र में किसी जगह को शामिल कर दिया जाए तो इससे क्या होता है दोस्तों? होता क्या है कि जैसे एएमटीएम का नाम सुना होगा, ठीक है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होते हैं राज्य, जब इनको अनुसूचित क्षेत्र में डाल दिया जाता है तो उनकी विविधता की क्षति रुक जाती है। क्यों? जैसे मान लीजिए अगर मैं इसका सही उत्तर बताऊं, अभी इसका सही उत्तर है लद्दाख, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या, लद्दाख। मुद्दा समझिए, अगर इसको 6ठी अनुसूची क्षेत्र में नहीं शामिल किया जाएगा तो होगा क्या कि जो अन्य राज्य के लोग हैं वो भी चले जाएंगे लद्दाख में, जमीन खरीदेंगे, अपना घर बनाएंगे, तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उनका जो अपना कल्चर, वो कल्चर प्रभावित होगा। और अगर इसको अनुसूचित जाति वाले क्षेत्रों में रख दिया जाएगा तो फिर बाहर से जाकर के वहां कोई व्यक्ति बस नहीं पाएगा, तो वहां की जो सांस्कृतिक विविधता है, जो सामाजिक विविधता है, वो वहां की बनी रहेगी, वो अक्षुण्ण बनी रहेगी। इसलिए ऐसा किया जाता है। तो दोस्तों लद्दाख यहां पर याद रखेगा, अभी बना नहीं था, प्रस्ताव रखा गया था, तो लद्दाख आपका इस प्रश्न के लिए क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, कटरीना सकेलारोपोलू, ठीक है, ये किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाई गई? देखिए आपके लिए इंपॉर्टेंट ना भी होता, लेकिन क्योंकि उस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं, इस वजह से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगर प्रथम वाली बात ना होती तो ना याद किया जाता, क्योंकि राष्ट्रपति तो बहुत सारे देशों के बदलते रहते हैं, तो कैसे कितना याद रखा जाए? 256 देश हैं तो कितना याद रखा जाए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वहां याद रखना। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये उस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। और किस देश की बात कर रहे हैं दोस्तों? तो बात कर रहा हूं ग्रीस देश की। किसकी? ग्रीस, ठीक है। ग्रीस की राजधानी कहां पर है दोस्तों? तो एथेंस है, ठीक है, एथेंस, याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है ग्रीस। और वहां कैटरीना को जो क्या बनाया गया, राष्ट्रपति बनाया गया, पहली महिला राष्ट्रपति कैटरीना कैफ, ठीक है। ऐसे याद कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, ठीक है। चलिए, 5 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वहां पर। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 के व्यक्तिगत श्रेणी के लिए किसे चुना गया है? दोस्तों एक बात बताऊं, हर साल क्या होता है कि जब ये पुरस्कार दिया जाता तो आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाता था, लेकिन लास्ट टाइम 2019 वाला जो अवार्ड था दोस्तों, वो आपदा मोचन बल को दिया गया था, ठीक है, गाजियाबाद वाले में, गाजियाबाद में था वो आपदा मोचन बल का जो संस्थान था, जो 8वीं बटालियन को चूज किया गया था। तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा में मुझे लगता है 3 या 4 परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। अगर आप लोगों ने परीक्षा दिया होगा तो आप जरा कमेंट करके बताइए कि किस परीक्षा में, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब पेपर सॉल्व कराते रहते तो याद नहीं आ रहा, लेकिन ये पूछा गया था 3 से 4 परीक्षाओं में, ये सेम टू सेम प्रश्न आया था। तो 2019 वाला आया था, 2020 वाला भी याद कर लीजिए, क्या पता आपको जो है घबराहट हो जाए, ठीक है। तो ये दिया गया दोस्तों के मुंदन सिंह को। किसको दिया गया? व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है के मुंदन सिंह को, इनको याद रखेगा। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकता है, इसमें 2 श्रेणियां होती हैं, एक व्यक्तिगत श्रेणी होती है, एक संस्था श्रेणी होती है, ठीक है। संस्था श्रेणी की बात करें दोस्तों तो ये दिया गया उत्तराखंड राज्य को, संस्थागत श्रेणी में उत्तराखंड का राज्य को दिया गया है, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसको दिया गया? कुमार मुन्नन सिंह को दिया गया है। और किस लिए दिया गया? तो आपदा प्रबंधन के
क्षेत्र में उनके सराहनीय कार्य को देखते हुए निर्णय लिया गया है। ठीक है, तो इसको भी देखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो जनवरी का दिवस है दोस्तों, काफी फेमस है। राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। ठीक है, तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी को दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती मनाई जाती है। 25 को दोस्तों मतदाता दिवस है। क्या है? मतदाता दिवस। एक बार आप लोग देखिएगा भी। और इस दिन क्या है? गणतंत्र दिवस है। ठीक है, गणतंत्र दिवस है। और यहाँ पे क्या है? बालिका दिवस है। ठीक है, तो काफी जरूरी चीजें हैं, इसको भी आप लोग याद रखेगा। परीक्षा में कैसे भी कुछ भी पूछता रहता है, तो 24 जनवरी फिलहाल यहाँ का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य वो बताइए। कह रहा हाल ही में भारत ने मालदीव को 30,000 खसरे की वैक्सीन प्रदान किया। हाल ही में प्रदान किया मालदीव को खसरे की वैक्सीन। लिख रहा मालदीव को खसरे से मुक्त घोषित कर दिया गया 2019 में। अच्छा बताओ, अगर मुक्त घोषित कर दिया गया होता तो फिर ये वैक्सीन क्यों मंगाया जाता? ठीक है, तो मुक्त नहीं हुआ था दोस्तों। यहां पे याद रखेगा 2017 में कहा गया मुक्त घोषित होने के लिए, लेकिन मुक्त होने के बाद देखा जाता है कि कम से कम 3 वर्ष तक कोई मामले ना आए हो। ठीक है, तब ऐसा किया जाता। तो यहां पर फिलहाल जो कथन होने वाला सही वो होने वाला है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका राइट हो जाएगा। बाकी 2 वाला जो है वो गलत हो जाएगा। 2017 में मालदीव को खसरा मुक्त घोषित करने के बाद 3 वर्षों में इसका प्रकोप थोड़ा कम हुआ, लेकिन अभी जो है ऐसा नहीं हुआ कि पूरी तरह से मुक्त हो गया। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेगा। करा हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी एयरपो कैलिप्स रिपोर्ट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? जो सत्य कथन हो बताइए। करा एयरपो कैलिप्स रिपोर्ट के अनुसार 231 भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण का उच्च स्तर बरकरार रहा है। मतलब कि ये अच्छा, अभी मैंने दोस्तों आपको रिसेंट में पढ़ाया होगा, आपको याद भी आ रहा होगा, पूरे भारत में जितनी मृत्यु होती है, पूरे भारत में जितनी मृत्यु होती है उस मृत्यु का 18%, कितना? उस मृत्यु का 18% केवल किसके वजह से होती है? ये वायु प्रदूषण की वजह से होती है मृत्यु। कितना? वायु प्रदूषण की वजह से। ठीक है, वायु प्रदूषण की वजह से मृत्यु होती है। बहुत बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि टोटल जितने लोग डेथ कर रहे हैं उसमें से 18% लोग केवल वायु प्रदूषण की वजह से मर रहे हैं। ये आप समझिए बात को। ठीक है, और वही यही यहां पर देखिए और डिटेल में दिया जा रहा है कि भारत के 231 शहर ऐसे हैं जहां पहले भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा था और अब भी वायु प्रदूषण बहुत ज्यादा है। इस रिपोर्ट के अनुसार कोयला खदानों के लिए मशहूर झारखंड का झरिया जो है ये सबसे प्रदूषित शहर माना जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कोयला क्षेत्र है तो वैसे भी दूषित में है, तो याद रखिए। इस रिपोर्ट के अनुसार मिजोरम का लुंगलेई जो है ये सबसे कम वायु प्रदूषण वाला क्षेत्र है। लुंगलेई ये मिजोरम में पड़ता है। ठीक है, मिजोरम, जिसको याद रखेगा। मिजोरम का नाम दोस्तों आप एक बार और भी याद रख सकते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, क्षेत्रफल की दृष्टि नहीं, परसेंटेज की दृष्टि से देखें, परसेंटेज की दृष्टि देखें तो यहां पर सबसे ज्यादा वन है। क्या है? सबसे ज्यादा वन है। ठीक है, सबसे ज्यादा वनावरण परसेंटेज की दृष्टि से कहां पर है? तो वो है मिजोरम में। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो मध्य प्रदेश में। वृद्धि देखेंगे तो कहां पर है? कर्नाटक में। ये सब याद रखिए, सब आपके लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। यहां पर फिलहाल क्या हो जाएगा? पहला, दूसरा और तीसरा क्या हो जाएगा? तीनों सही हो जाएगा। तो यहां ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और ये आप रही बात इसकी डिटेल की, तो डिटेल आप खुद से भी पढ़िएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इस पूरे अगर बात करूं मंथली करंट अफेयर की तो आपको पहले भी मंथली करंट अफेयर पढ़ाया गया है, लेकिन ये तो 12 दिनों के प्रोग्राम में हम लोग इन शॉर्ट वीडियो लेकर चल रहे हैं कि आपको कम समय में रिवीजन करने में आसानी रहे। तो जो मोटी मोटी बातें हैं वो मैं आपको बताते चल रहा हूं ताकि चीजें आप याद रखें। ऐसा नहीं ना कि मैं क्वेश्चन आ रहा हूं, बता रहा हूं, चला जा रहा हूं। ठीक है, देखिए हाल ही में किस संगठन ने व्योमित्र नाम का एक ह्यूमैनॉइड रोबोट का प्रदर्शन किया? अब देखिए इसके बारे में 2-3 लाइन बता दूंगा तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर इस रोबोट की बात कर ले तो दोस्तों इसको तैयार किया गया किसके द्वारा? इसरो के द्वारा तैयार किया गया है। एक मानव जैसा बातचीत करने वाला रोबोट है, और इसको जो है जो हमारी मिशन चल रहा है गगनयान मिशन, उसमें हेल्प लेने के लिए इसको बनाया गया है। ये भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, वहां जाएगा, वहां टेम्परेचर का पता करेगा कि वहां रहने लायक अनुकूल स्थिति है नहीं है, ये सब बातों की जानकारी लाएगा। तो इसको इसरो के द्वारा दोस्तों डेवलप किया गया, तो इसरो आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इतनी सी बात आपको याद रखना है। ठीक है, ज्यादा नहीं। करा हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? ठीक है, वैश्विक प्रतिभा, अब देखिए वर्ड पकड़ यहां पर, प्रतिभा प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। ठीक है, तो इसमें दोस्तों है भारत का स्थान कौन सा है? 72वां स्थान है। तो इसको याद रखेगा, 72वां आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और पहले स्थान पे कौन सा है? तो याद रखेगा स्विट्जरलैंड। कौन सा है? स्वीट, बढ़िया सा देश है स्विट्जरलैंड, सबसे शीर्ष पर है। उसके बाद अमेरिका और सिंगापुर का नाम भी है। अब भारत का स्थान कौन सा है? तो याद रखेगा 72वां स्थान है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती कब मनाई जाती है? तो पहले ही बता चुका हूं कि यह 23
जनवरी को मनाई जाती है। कटक में जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था? कटक उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था। आप इसको भी याद रखेगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? बालिका दिवस, पहले भी बताया हूं आपको। चलिए लिख भी दे रहा हूं थोड़ा सा ताकि चीजें आपको याद रहे। बालिका दिवस हो जाएगा, 25 को मतदाता दिवस हो जाएगा, ठीक है, मतदाता दिवस हो जाएगा, और 26 को गणतंत्र दिवस हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, इस बार दोस्तों 2021 में अगर हम बात करें कि जो अतिथि है वो कौन है, ठीक है, बताइए 2021 में अतिथि कौन है? घोषणा हो चुकी है ना, तो कौन है अतिथि जो आ रहे हैं, ठीक है। याद रखिए, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्या नाम है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन, वो आ रहे हैं भारत की यात्रा पर, ठीक है, अतिथि बनकर के आ रहे हैं जॉनसन, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2021 वाला परीक्षा में प्रश्न आ सकता है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे देखिए, करा हाल ही में चर्चा में रहे कुकी जनजाति का संबंध है। कुकी जनजाति का संबंध किससे दोस्तों बताना है? करा यह जनजाति भारत, बांग्लादेश और म्यांमार में निवास करती, सही है। सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। तीसरा दे रहा म्यांमार के चिन प्रांत के लोगों को ही भारत में कुकी जनजाति कहा जाता है। तो पहला वाला तो सही है दोस्तों। और दूसरे वाले की बात करें तो यहां पर थोड़ा सा गलती कर दिया है। क्यों? क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों के कहने का तात्पर्य क्या है कि जो 7 सिस्टर्स वाले हैं वो सभी आ जाएंगे, जबकि अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है, याद रखेंगे यहां पर, अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां पर कुकी जनजाति नहीं पाई जाती। क्या होता है? याद रखेंगे, कुकी जनजाति नहीं पाई जाती है, जनजाति नहीं पाई जाती है, ठीक है, ये नहीं पाई जाती। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये बोलना कि उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है, लेकिन यहां पर ब्रैकेट में लिखना चाहिए था उसको कि अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके। हाँ, अरुणाचल प्रदेश को छोड़ करके समस्त जगहों पर पाई जाती, जितने भी उत्तर पूर्वी राज्य हैं समस्त में कुकी जनजाति पाई जाती, तो सही होता। इस वजह से आपका ये गलत हो गया। अब बाकी म्यांमार के चीन प्रांत में रहने वाले लोगों को ही कुकी जनजाति से संबंधित बताया जाता है, तो यहां पर सही हो जाएगा। तो केवल 1 और 3 आ जाएगा आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बाकी आप पढ़िएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी डेटा के अनुसार 2018-19 में किस राज्य ने सर्वाधिक सब्जियों का उत्पादन किया? ठीक है दोस्तों, अगर पिछले वर्षों का डेटा उठा के देखें, ठीक है, पिछले वर्षों का अगर डेटा उठा करके चर्चा किया जाए, ठीक है, डाटा पे अगर ध्यान दिया जाए तो याद रखिए उत्तर प्रदेश जो तो ये पहले स्थान पे था। उत्तर प्रदेश का क्या था? प्रथम स्थान पे था पिछले वर्षों में। परंतु अब वर्तमान में क्या हो चुका दोस्तों? अब यह स्थान उससे छीन चुका है। अब पश्चिम बंगाल दोस्तों याद रखेगा, पश्चिम बंगाल क्या हो गया? यह पहले स्थान पर आ गया। पश्चिम बंगाल याद रखेगा, यह प्रथम स्थान पर आ गया है। तो आपको क्या याद रखना? आपको तो अब वाला देखना है, ठीक है। तो अब कौन है? अब पश्चिम बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर दोस्तों अगर ये तो सब्जी की बात रही, ये किस क्षेत्र में दोस्तों? ये सब्जियों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, सब्जियों के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अगर वहीं मैं फलों की बात कर दूं, ठीक है, फलों के उत्पादन की बात कर दूं, तो फलों में जो पहला स्थान है वो है आंध्र प्रदेश का। पहले महाराष्ट्र का था, अब आंध्र प्रदेश का स्थान हो गया है, और महाराष्ट्र का स्थान दूसरे नंबर पे हो गया है। क्या हो गया? महाराष्ट्र का स्थान दूसरे नंबर पे हो गया। सब्जियों में दोस्तों याद रखेगा, पहले पे बंगाल हो गया है, पश्चिम बंगाल हो गया है, और उत्तर प्रदेश क्या हो गया है? दूसरे स्थान पे हो गया, ठीक है। इतना डाटा तो आपके लिए बहुत है कि इससे ज्यादा डाटा चाहिए? बताइए, इतना डाटा बहुत है या इसे? देखिए, मैं और मन से पढ़ाऊंगा, बट यार आप भी तो साथ दो, हमें भी तो महसूस होना चाहिए कि नहीं हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। कैसे पता चलेगा बताइए? और बाकी टीचर्स की जो क्लास आ रही है आप उसको भी एंजॉय करिए। मैं तो इसलिए आपको बाकी टीचरों से मुलाकात करा रहा हूं कि भाई आपको भी अलग अलग लोगों से पढ़ने का मौका मिले। अरे मेरी वजह से अगर आपको कम क्लासेस मिल पाएंगी तो मुझे लग रहा था आपका नुकसान हो रहा है, इसीलिए तो और अच्छी टीम बना करके और लोगों को संगठित करके चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। आपको क्या कमी है बताइए? आपको कमी क्या है? आप मन लगा के पढ़ाई करो खाली, ठीक है। बाकी मैं तो हूं, ठीक है। यहां देखिए बाकी के डिटेल दिया गया है, ये सब आप पढ़ना, ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये सब आप पढ़ना, जो मुद्दे की बात है वो मैं बता दे रहा हूं। जहां मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको दिक्कत हो सकती है, परेशान, मैं कोई भी क्वेश्चन देखिए छोड़ नहीं रहा हूं, और हवाई बात तो कहीं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ये पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, और इनका स्थापना दिवस मनाया जाता है दोस्तों हर वर्ष 21 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 21 जनवरी को क्या मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है, स्थापना दिवस, ठीक है, स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, 21 जनवरी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा? मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, ठीक है। एमएमटी याद रखे तो याद रहेगा, ठीक है। हाल ही में डॉल्फिन जनगणना के अनुसार किस राज्य की चिल्का झील में, अब चिल्का झील सबको पता है, चिल का हुआ उड़, उड़ माने उड़ीसा, तो चिल्का झील कहां पर? उड़ीसा में। अच्छा, अब यहां पर 2-3 बातें और याद रखिए। ये जो चिल्का झील है ना, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है, सबसे
बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, ठीक है, तो इसको याद रखेगा, ठीक है। और इसी के पास में दोस्तों उड़ीसा में ही आपका क्या है, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान भी है, वो भी याद रखेगा, वो भी इसी के पास में पड़ता है। फिलहाल आइए यहां बात करते हैं, ये इरावदी डॉल्फिन जो दोस्तों, ये इरावदी डॉल्फिन का जो नाम दे रहा है यहां पर, इरावदी डॉल्फिन, इसके बारे में एक लाइन बता दूं आपको, इसका नाम इरावदी कैसे पड़ा, ठीक है। तो इरावदी इसलिए पड़ा दोस्तों क्योंकि इरावदी दोस्तों ये एक नदी का नाम है, म्यांमार में बहने वाली एक नदी है, ठीक है। नदी कहां बहती है, म्यांमार में बहती है, ठीक है, म्यांमार में एक नदी का नाम है, और वही इनका मूल स्थान है। क्या माना जाता है, इन डॉल्फिनों का मूल स्थान कहां पर है, ठीक है, वो इरावदी नदी है, इसीलिए इन डॉल्फिन का नाम क्या रख दिया गया है, इरावदी डॉल्फिन रख दिया गया है। तो इरावदी डॉल्फिन की संख्या में वृद्धि हुई, बहुत बढ़िया काम हुआ, ताली हो जाए, ठीक है। और इनकी संख्या 146 बताई गई, ठीक है। अच्छा, आपके मन में अभी आ रहा होगा कि पानी के अंदर गिनती कैसे करेंगे, भाई पानी के अंदर किसी झील में कितनी मछलियां कैसे गिनती करेंगे। दोस्तों अब तो टेक्नोलॉजी आ गया है और इसके लिए हाइड्रोफोनिक आता है दोस्तों, उसकी मदद लेकर के, ठीक है, लेजर वेजर की मदद से इसको जो ज्ञात किया गया, तो काफी बड़ी टेक्नोलॉजी का यूज हुआ। तो इसको फिलहाल आप याद रखेगा, उड़ीसा आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी की चीजें आप पढ़िए जाकर के। कौन सा कथन सत्य है, जो सत्य कथन वो बताइए। हाल ही में आंध्र प्रदेश में 3 राजधानी बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ, बिल्कुल सही है, ठीक है। जगनमोहन रेड्डी यहीं के हैं मुख्यमंत्री। इस बिल के अनुसार विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी जहां उनकी विधानसभा होगी, और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाई जाएगी। तो यह भी कथन आपका सही है, ठीक है। अभी राजधानी कहां पर है, तो प्रेजेंट टाइम में राजधानी कौन सी है, हैदराबाद है। कौन सी है, हैदराबाद है। 10 साल का समय दिया गया था, ठीक है, कि राजधानी को शिफ्ट कर लिया जाएगा 10 वर्षों में, ठीक है, जब हुआ था एक कार्यक्रम तभी, और 10 वर्षों बाद ये राजधानी हो जाएगी अमरावती। अभी याद रखेगा दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है, आंध्र प्लस तेलंगाना, इन दोनों की राजधानी अभी क्या है, आपका हैदराबाद ही है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, फिलहाल हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, यानी यहां पर हो जाएगा 3 नंबर वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, जल शक्ति मंत्रालय की समीक्षा में दक्षता लक्ष्यों पर मापदंडों के लिए किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया। देखिए यहां पर क्या हुआ कि जल शक्ति मंत्रालय अभी नया बना है। अच्छा, जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है, नाम है इनका गजेंद्र सिंह शेखावत। क्या नाम है, गजेंद्र सिंह, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये मंत्री हैं, ये मंत्री हैं। और यहां पर दोस्तों दक्षता लक्ष्यों के लिए एक मापदंड तैयार किया गया था कि इस मापदंड पे कौन कौन सा राज्य खरे उतरता है, और उसमें लिस्टिंग किया गया, तो पता चला गुजरात को मिला पहला स्थान, ठीक है, गुजरात को मिला पहला स्थान। और वैसे भी गुजरात जो दोस्तों सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है, क्या बनाता है, सबसे लंबी समुद्री सीमा किसकी, किस राज्य की है बताइए, सबसे लंबी समुद्री सीमा किस राज्य की है, याद रखेगा गुजरात की ही है। इसके अलावा दोस्तों सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, सबसे ज्यादा रामसर भूमि कहां पर है, तो याद रखेगा रामसर भूमि, या तो वो भी कहां पर है दोस्तों, याद रखेगा वो भी यहीं पर है, ठीक है, ये लंबी रहेगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, गुजरात हो जाएगा आपका राइट आंसर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में पहला जैव प्रौद्योगिकी पार्क यानी बायोटेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना किया है, ठीक है। दोस्तों इसी तरह का एक प्रश्न हम और भी पढ़े थे, आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक हम लोगों ने पढ़ा था कवक पार्क, ठीक है, ये आगे चल के पढ़ेंगे कवक पार्क, ठीक है। कवक पार्क कहां बना दोस्तों, भारत का पहला कवक पार्क बना उत्तराखंड में, ठीक है। एक और प्रश्न बना था दोस्तों जैव विविधता पार्क, क्या बना था, जैव विविधता पार्क, ठीक है। ये सब याद रखे, परीक्षा में आपको परेशान कर सकता है। ये भी बना आपका उत्तराखंड में, कहां बना, उत्तराखंड में। लेकिन ये जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, ये बायोटेक्नोलॉजी पार्क पूछ रहा है, ठीक है। क्या पूछ रहा है, ये बायो प्रौद्योगिकी पार्क पूछ रहा है, ठीक है। तो ये बायो प्रौद्योगिकी पार्क ये पहला पार्क है उस राज्य का, और राज्य कौन सा है, राजस्थान है। कौन सा राज्य है, राजस्थान है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, राजस्थान सरकार सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा यहां क्या होगा दोस्तों, जाहिर सी बात है बायोटेक्नोलॉजी पार्क है तो नैनो एक्टिविटीज पे काम होगा, नैनो टेक्नोलॉजी पे काम होगा, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजस्थान सरकार आपका सही उत्तर हो जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक स्टडी 91 को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। कोई भी दिक्कत परेशानी होती है बताइए। दोस्तों एक बार आप एप्लीकेशन पे आ जाइए ना, एप्लीकेशन पे यार 2.5 लाख क्वेश्चन अब तक टाइप हो चुके हैं। पिछले 2-2.5 सालों से लगातार हमारी टीम जो है उस पे क्वेश्चन डालते जा रही। विश्वास करिए डेली अपडेट्स आते हैं, डेली नए क्वेश्चन ऐड होते हैं। आप आइए और देखिए।
आपको लगेगा कि सबसे बेहतरीन एप्लीकेशन है जहां आप रुक करके बहुत अच्छे ढंग से स्टडी कर सकते हैं बिना पैसे खर्च किए। पैसे खर्च करके तो बहुत कुछ मिलता है, बिना पैसे खर्च किए क्या क्या मिल सकता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और स्टडी 91 पे मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूं जहां पर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो भी आप पढ़ाई कर सको, और अगर आप फीस पेड करके पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ाई कर सको, और दोनों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। अगर आप जुड़ेंगे मन से तो बेशक आपको पूरी चीजें मिलेंगी, लेकिन उसके लिए आपको विश्वास करना होगा। ठीक है, ठीक है, आपको विश्वास करना होगा कि नहीं, जो चीजें दी जा रही हैं आपको उसी तरीके से मेहनत करना होगा। हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है। आप अगर हमारे ढर्रे पर चलेंगे तो लगेगा कि नहीं यार हम लोग मिलकर के काम कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, कर किस राज्य में स्थित बहादुरपुर और खीरी वीरान को भारत का पहला स्पोर्ट्स मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बनाया जा रहा है। ठीक है, ये भारत का पहला मॉडल स्पोर्ट्स विलेज कहां पर बनाया जा रहा है दोस्तों? तो ये बनाया जा रहा है मुजफ्फरनगर जिला में। कहां पर? मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जा रहा है। ठीक है, मुजफ्फरनगर जिले में बनाया जा रहा है, और दो स्थान वहां पे चूज किया गया है। ठीक है, एक बहादुरपुर है, वो तो ऊपर लिखा भी है आपके पास, एक खीरी वीरान है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, खीरी वीरान, इसको याद रखेगा। स्पोर्ट्स मॉडल विलेज यहां पर इसको बनाया जा रहा है, और ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इससे होगा क्या? लोगों का ध्यान खेल की तरफ आकर्षित किया जाएगा, और लोगों को खेल की तरफ ला करके खेल में बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत मजेदार बेहतरीन क्वेश्चन है, परीक्षा में अक्सर आता है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों यह मनाया जाता है 19 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है टीकाकरण दिवस। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अभी आगे और भी पढ़ेंगे। 15 जनवरी पाएंगे तो वहां पढ़ा जाएगा सेना दिवस। ठीक है, उसको भी याद रखेंगे। 19 जनवरी इसको याद रखेगा, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। किस भाषा के लेखक वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है? सरस्वती सम्मान दोस्तों के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और याद रखेगा दोस्तों, इस फाउंडेशन ने जो एक किताब दिया, आपसे पूछ रहा है दोस्तों कि ये किस भाषा के लेखक थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? तो याद रखेगा, इनका नाम है वासुदेव मोही। क्या नाम है? वासुदेव मोही। ठीक है, वासुदेव मोही। ठीक है, तो याद रखिए ये किस भाषा के लेखक हैं? ये सिंधी भाषा के लेखक है। किसके लेखक हैं? सिंधी भाषा के लेखक हैं। तो सिंधी आप यहां पे क्या करिए? टिक करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2020 में एससीओ बोले तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन के शासनाध्यक्षों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करने वाला है? ठीक है, तो एससीओ की जो मेजबानी करने वाला वो भारत करने वाला। अगर भारत नहीं करता तो शायद ये प्रश्न थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट होता, लेकिन यहां पर क्योंकि भारत ही करने वाला है इसलिए प्रश्न और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। एससीओ का स्थापना 26 अप्रैल 1996 में हुआ था। ठीक है, और मुख्यालय कहां पर है? चीन के राजधानी बीजिंग में इसकी मुख्यालय है। ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों। पहले भारत मेंबर नहीं था, अभी रिसेंट में 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों को इसका मेंबर बनाया गया। इसके पहले 5 अलग अलग देश थे। ठीक है, जिसमें चीन का नाम था, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है। ठीक है, ये आपका 4 हो गया, 6 हो जाएगा। एक तजाकिस्तान, एक उज्बेकिस्तान, ये सभी देश थे। पाकिस्तान और भारत को बाद में शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस देश में हाल ही में अनिवार्य जाति एकता का विधेयक पारित किया गया? अनिवार्य जाति एकता का विधेयक किस देश में पारित किया गया? राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, किस देश में पारित किया गया? तो उसे पारित किया तिब्बत देश में। क्यों? क्योंकि तिब्बत, जो हम लोग समझते थे कि तिब्बत एक अलग देश है, अब तिब्बत को पूरी तरह से कौन कंट्रोल कर रहा है? तिब्बत को पूरी तरह से चाइना कंट्रोल कर रहा है। लेकिन आज भी तिब्बत के जो मूल निवासी हैं वो कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। तो विरोध करने के बावजूद भी वहां की जो संसद है उसने फैसला ले लिया है कि चीन हमारे साथ है और हम चीन का विरोध ना करें, हम एकजुटता दिखाएं। तो ये सारी चीजें याद रखें। तो तिब्बत ने पारित किया। तिब्बत जब देश हुआ करता था तब इसकी राजधानी क्या थी? लासा थी। क्या थी? लासा राजधानी थी। ठीक है, तो इसको भी याद रखें दोस्तों। और वैसे भी दलाई लामा की बात करें, जो कि तिब्बत से ही बिलोंग करते हैं, दलाई लामा, वो अभी भारत में है। तो याद रखेगा, भारत से उनका शासन वगैरह चलता है। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। कहां पहली बार खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन। ठीक है, देखिए लोगों का ध्यान धीरे धीरे जम्मू कश्मीर की तरफ लाने के लिए समय समय पर, जैसे आपने आज हॉकी वाला खेल देखा होगा, वो भी जम्मू कश्मीर बुलाया गया। ठीक है, ये आपका खाद्य प्रसंस्करण जो इस तरह के कार्यक्रम
कार्यक्रम हो रहे हैं, सम्मेलन हो रहे हैं, इनको भी कहां कराया जा रहा है, यहां पर, इसलिए कि लोगों का ध्यान थोड़ा आकर्षित हो। तो याद रखें लद्दाख यहां पर क्या है, आपका सही उत्तर है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। आगे लिख रहा है सेना दिवस ने, यानी वही 15 जनवरी को सेना दिवस 2020 के अवसर पर पुरुष दस्ते का नेतृत्व करने वाली पहली महिला। भाई दस्ता कौन है, पुरुष है, लेकिन उसका नेतृत्व कौन कर रही है, एक महिला कर रही है। इसके लिए कलेजा कैसा चाहिए, शेर जैसा कलेजा चाहिए। तो अगर आप शेर नहीं है तो कैसे करेंगे बताइए, वो भी सेना की बात हो रही है, ठीक है, आर्मी की। तो याद रखें इनका नाम ही है शेरगिल, शेर से याद रखेगा शेरगिल। तो कैप्टन तान्या शेरगिल याद रखेगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा कैप्टन तान्या शेरगिल। समझ में आ रहा है ना, एकदम सिंपल भाषा में समझा रहा हूं। और ये कब मनाया जाता है दोस्तों, 15 जनवरी को, ठीक है, 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, सेना दिवस। सेना में कौन सा, तो थल सेना दिवस, ठीक है, थल सेना दिवस। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी बताइए इसमें थल सेना के वो हेड कौन है, बताइए, मनोज मुकुंद नरवाने। क्या नाम है, मनोज मुकुंद, MM नरवाने लिख दें, ठीक है, चलिए लिख लीजिए दोस्तों, मनोज मुकुंद नरवाने, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ये भी इंपॉर्टेंट आपके लिए। चलिए आगे देखिए दोस्तों, करा कि कैप्टन तान्या शेरगिल हो गया। आगे देखिए रूस के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो अब तो मिखाइल मिशुस्तिन बन चुके हैं, लेकिन जब उन्होंने इस्तीफा दिया था इसके पहले तो मेदवेदेव नाम था। क्या नाम था, मेदवेदेव। क्या नाम था, दिमित्री मेदवेदेव, ठीक है। ये प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, ये मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, ठीक है। और कहां के प्रधानमंत्री, तो रूस के प्रधानमंत्री। अगर पुतिन की बात करते हैं दोस्तों, तो पुतिन रूस के क्या है, ये राष्ट्रपति हैं। पुतिन क्या है, ये रूस के राष्ट्रपति हैं और अभी 2036 तक राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। ये आ भी गया है, ठीक है, ये अभी 2036 तक राष्ट्रपति रहने वाले हैं, ठीक है। तो दिमित्री मेदवेदेव नाम याद रखेगा, ये आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, पहले आपको बता चुका हूं, ये मनाया जाता है 15 जनवरी को। 12 जनवरी को दोस्तों क्या मनाया जाता है, जरा बताइए, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, बताइए। 12 जनवरी को मनाया जाता है युवा दिवस। क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन क्या है, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है। क्या है, स्वामी विवेकानंद जी की क्या है, जयंती है, ठीक है, विवेकानंद जी की जयंती है। तो याद रखें इस वजह से 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, करा विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां होगा, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन, ठीक है, भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन। चलिए जल्दी से बताइए दोस्तों, भविष्य ऊर्जा, अबू धाबी, बीजिंग, स्पेन या टोक्यो। तो याद रखें दोस्तों, ये होने वाला अबू धाबी में। ऊर्जा कहां पर है, अबू धाबी, यूएई, जानते हैं ना अबू धाबी का नाम, यूएई में, ठीक है। तो याद रखें अबू धाबी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यूएई जो देश है, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात, ये उसकी राजधानी है अबू धाबी, वहीं पर यह शिखर सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। 170 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को पॉली उमरगीर अवार्ड दिया गया, पॉली उमरगीर अवार्ड, ठीक है, किसे दिया गया था, बताइए जल्दी से, जसप्रीत बुमराह को दिया गया था। किसको दिया गया था, जसप्रीत बुमराह को। तो याद रखेगा यहां पर जसप्रीत बुमराह क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। एकदम आराम से देखिए, पढ़ते चलिए, ठीक है, बहुत आराम भी नहीं करना, थोड़ा सा रखना है, सेंस ऑफ ह्यूमर यहां पर जो अच्छा रखिए बस खाली, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है किस राष्ट्रीय उद्यान में आर्द्रभूमि पक्षियों की 96 प्रजातियां दर्ज की गई, ठीक है। आर्द्रभूमि में ये लगा लीजिए जरा मात्रा, ठीक है। तो आर्द्रभूमियों की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं दिसंबर 2020 की, ठीक है, तो दिसंबर 2020 में आर्द्रभूमि की कुल संख्या, ठीक है, कुल संख्या ये अभी कितनी हो चुकी दोस्तों, तो 42 हो चुकी, ठीक है। और 2020 में सुनिए, और 2020 में दोस्तों कितने जगह पे, तो याद रखिए कुल 15 स्थान शामिल किए गए थे। कितने स्थान, 15 स्थान शामिल किए गए थे, ठीक है, 15 स्थान शामिल किए गए थे, इसको भी याद रखेगा। फिलहाल इस प्रश्न का जो उत्तर है ये क्या है दोस्तों, याद रखेगा, इसका उत्तर है काजीरंगा। क्या नाम है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या नाम है, काजीरंगा। काजीरंगा कहां पर है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है असम में। कहां पर है, असम में है। और इसका जो सही उत्तर बनने वाला है वो आपका काजीरंगा। काजीरंगा में एक और भी है, काजीरंगा में के पास में काजीरंगा अभ्यारण्य जो है, यहां पर एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, इसके लिए प्रसिद्ध है। और असम का जो एक और अभ्यारण्य है वो है मानस अभ्यारण्य, उसको भी याद रखें, वो भी राष्ट्रीय उद्यान है, उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल ये असम के मुख्यमंत्री हैं। रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन कहां पर किया गया था, ये आपसे परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, रायसीना डायलॉग 2020 का आयोजन, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, रायसीना एक्चुअली में क्या है, ये रायसीना की पहाड़ी है, आपने नाम सुना होगा, रायसीना
रायसीना पहाड़ी का नाम सुना होगा। इसी रायसीना की पहाड़ी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। क्या बना हुआ है? हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है, जो राष्ट्रपति भवन वो कहाँ बना हुआ है? ये रायसीना पहाड़ी पर बना हुआ है। और रायसीना कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कहाँ पर हो जाएगा? नई दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। करा सीआरपीएफ के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी हाल ही में आपको दोस्तों नियुक्ति पढ़ाया गया था, विथ इमेज मैंने दिखाया था। ठीक है, सीआरपीएफ में नए महानिदेशक कौन बने हैं? जल्दी से बताइए। माहेश्वरी, एपी आनंद प्रकाश माहेश्वरी। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, आनंद प्रकाश माहेश्वरी। और ये किसका स्थान लिए हैं? तो भटनागर जी का स्थान लिए। ठीक है, तो यहां पर फिलहाल ये भटनागर जी हैं, इनका स्थान ले रहे हैं। अब कौन है इस समय? आनंद प्रकाश माहेश्वरी जी हैं सीआरपीएफ के महानिदेशक। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। आगे देखिए दे रहा दोस्तों, अगला बढ़िए। करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? करा हाल ही में चर्चित शब्द सेके संबंधित है। सेके शब्द भाषा से संबंधित है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब मात्र 700 लोग सेके भाषी हैं। अच्छा, क्या कहानी सर थोड़ा बता दीजिए दोस्तों। जो नेपाल देश है ना, इस नेपाल देश में अच्छा हुआ क्या मैं बता दूं। यूनेस्को ने क्या किया कि घोषित कर दिया कुछ ऐसे स्थान जैसे अगर किसी पशु पक्षी की संख्या में कमी हो जाती तो उनको लुप्तप्राय घोषित किया जाता ना, रेड लिस्ट में शामिल कर लिया जाता कि भाई ये विलुप्त होने वाले हैं। ऐसे उसने बताया कि एक भाषा ही विलुप्त होने की कगार पे। क्यों? क्योंकि इस भाषा को बोलने वाले सिर्फ 700 लोग बचे हैं। अगर इन 700 लोगों से भाषा खत्म हो जाती तो सेके भाषा का नामो निशान ही समाप्त हो जाएगा। और ये पूरा मामला है नेपाल से संबंधित। कहां संबंधित है? ये नेपाल से संबंधित मामला है। ठीक है, कि नेपाल में मात्र 700 लोग कैसे बचे हैं? 700 लोग हैं जो अभी क्या बोलते हैं? सेके भाषा बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये सेके भाषा बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या किया गया है? लुप्तप्राय की श्रेणी में शामिल किया गया ताकि इस भाषा को बचाया जा सके। ठीक है, तो यहां पर जो दोनों कथन दे रहा है वो क्या है? आपका सही है। यहां पर दोनों क्या है? आपका सही कथन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बाकी का आप पढ़िएगा। हाल ही में भारत की ऊर्जा नीति रिपोर्ट यानी कि भारत रिपोर्ट 2020 किसके द्वारा जारी किया गया? दोस्तों ये जो ऊर्जा संबंधित जो रिपोर्ट है भारत की, ये जारी किया जाता है आईईए के द्वारा। ठीक है, जो अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है, इसके द्वारा तैयार किया जाता है अलग अलग देशों के लिए और उसके द्वारा जारी भी किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया इसमें मैं क्या डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो उसको याद रखेगा। गगनयान और अन्य प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए कौन सी नई उपग्रह श्रृंखला लॉन्च करने वाला इसरो? ठीक है, तो इसरो दोस्तों कुछ नया लॉन्च करने वाला है। अच्छा, दो और जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अभी भारत का चल रहा है वो चल रहा है मिशन गगनयान। क्या चल रहा है? मिशन गगनयान। ठीक है, ये बता दूं दोस्तों, ये 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ठीक है, 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। और इसमें जो नई सैटेलाइट श्रृंखला जो इसके लिए लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है IDRSS। क्या नाम है? IDRSS नाम है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? IDRSS। ये डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम होता है। ठीक है, डेटा रिले, इंडियन, आई फॉर इंडियन, सिंपल सी बात है, आई इंडियन। ठीक है, डेटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और ये सपोर्ट करेगा गगनयान मिशन को, या भारत की तरफ से जो भी अन्य प्रोजेक्ट लॉन्च किए जाएंगे ये उनमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। हाल ही में घोषित मिताली राज की बायोपिक जिसका नाम है शाबाश मीठू, इसके निर्देशक का नाम बताइए। ठीक है, शाबाश मीठू जो मिताली राज की बायोपिक है। ठीक है, मिताली राज का नाम आप सभी ने सुना होगा, क्रिकेटर है। ठीक है, तो इनकी बायोपिक जो बन रही है उसके निर्देशक कौन है? याद रखेगा, राहुल ढोलकिया है। इसके पहले राहुल ढोलकिया ने दोस्तों अभी एक शाहरुख की मूवी आई थी, बहुत फेमस मूवी थी, देखिए मुझे नाम नहीं याद आ रहा है। ठीक है, अरे जो गुजरात के वो इस पे बनी हुई है। ठीक है, कच्चे शराब और आपके ऊपर बनी हुई मूवी है। ठीक है, आगे देखिए दिया भी होगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, क्या नाम है? रईस। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, ये बहुत सारी पिक्चरों को पहले भी निर्देशित कर चुके हैं, तो इसको भी याद रखेगा। महिला क्रिकेटर हैं ये। ठीक है, उनके ऊपर बन रहा है। आगे लिख रहा है दोस्तों, 2021 की जनगणना कब से शुरू होने वाली है? अरे शुरू तो होने वाली थी बट बड़ी लेट लतीफ चल रही बेचारी। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से सब कुछ क्या हो गया? कैंसिल हो गया। अरे 1 अप्रैल को कहां होगा? 22 मार्च को तो भारत में क्या लग चुका था? लॉकडाउन आ चुका था, या भारत बंद कर दिया गया था। ठीक है, भारत बंद आ गया था और इसके आगे फिर क्या हुआ? कोरोना काल शुरू हुआ। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है थोड़ा सा चरमरा गई है और थोड़ा लेट लतीफ भी चल रहा। तो 1 अप्रैल से फिलहाल शुरू होने वाली थी। ठीक है, और इसमें एक बड़े स्तर पे किया जा रहा था काम, क्योंकि लोगों का बहुत सारा डेटा लिया जा रहा था कि किसके घर में इंटरनेट कनेक्शन है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल है, गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, सब कुछ लिया जा रहा था डेटा। और एक एप्लीकेशन के माध्यम से डेटा जो है लोगों से लिया जा रहा था ताकि थोड़ा सा एक्यूरेसी अच्छी आ पाए। निम्नलिखित में से किस दिन विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है दोस्तों? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है हर वर्ष 10 जनवरी को। कब मनाया जाता है?
10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों 10 जनवरी को हास्य दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। क्या मनाया जाता है? हास्य दिवस भी मनाया जाता है, तो आप इसको भी याद रखेगा। फिलहाल तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों 9 जनवरी की, तो 9 जनवरी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 9 जनवरी को दोस्तों प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी क्या हुए थे? इसी दिन अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे, ठीक है। इसीलिए प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। याद रहेगा ना? चलो याद रखिएगा। आगे देखिए, करा हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विक्रम साराभाई बाल नवोन्मेष केंद्र की स्थापना की घोषणा की? अगर दोस्तों मैं बात कर दूं विक्रम साराभाई का, ठीक है, तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था कहां पर? 1919 में हुआ था इनका जन्म, और इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। कहां हुआ था? अहमदाबाद। अहमदाबाद पड़ता है आपका गुजरात में, तो इसको याद रखिएगा। और आप कहीं भी देखिए, अगर भाई वर्ड पाइए ना, आप भाई वर्ड पाइए, तो भाई अक्सर वर्ड जो लगता है ये बिहार में सॉरी गुजरात में ज्यादा लगता है भाई वर्ड, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, ये बिहार से संबंधित है, तो सॉरी बिहार बार बार निकल रहा है, गुजरात से संबंधित है। गुजरात इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। और गुजरात में इन्हीं के नाम पर एक बाल नवोन्मेष केंद्र बनाया जा रहा है। नवोन्मेष मतलब करने के लिए जो मतलब लोग इनोवेटिव हो, यहां पर जाकर के कुछ सीखें, बच्चों के अंदर इसका विकास हो, इसके लिए एक बाल नवोन्मेष केंद्र बनाया जा रहा है इनके नाम पर। कहां पर? गुजरात में बन रहा है। तो गुजरात इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। इनकी मृत्यु हुई थी दोस्तों केरल तिरुवनंतपुरम में, तो भी याद रखेगा। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? शॉर्टलिस्ट कैसे किया गया दोस्तों? तो ऐसे प्रवासी जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए थे, उनकी शॉर्ट लिस्टिंग किया गया, ठीक है। और ऐसा करने वाला याद रखेगा, इन्हीं 3 जगहों से आने वाले लोगों की शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था। और शॉर्ट लिस्टिंग किया किसने? तो उत्तर प्रदेश ने शॉर्ट लिस्टिंग किया था। तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा ये बनेगा उत्तर प्रदेश, ठीक है। याद रखेंगे। चलिए, हाँ ठीक है। चलो गाना याद आ गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति पर आधारित पुस्तक कर्म योद्धा ग्रंथ का जो है क्या किया? हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा विमोचन किया गया है। तो कर्म योद्धा जो किताब है दोस्तों, ये मोदी जी के जीवन के बारे में उल्लेख करती कर्म योद्धा, बड़ा फेमस किताब है और परीक्षा में भी पूछी जा चुकी है, ठीक है। कर्म योद्धा ये किसके ऊपर लिखी गई है? ये मोदी जी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, अमित शाह ने इसका विमोचन किया था। करा इसरो ने किस राज्य में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाने का घोषणा किया है? क्या बनाने जा रहा है इसरो? एक मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बनाया जा रहा है, ठीक है, जहां से मानव को अंतरिक्ष में भेजने की प्रक्रिया चलेगी। और यह बन रहा है कर्नाटक में, ठीक है। कहां बन रहा है? कर्नाटक में। तो इसको याद रखें, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। कर्नाटक में बन रहा है, ठीक है। कर्नाटक, राजधानी बेंगलुरु। आगे देखिए, निर्धन लोगों को निःशुल्क चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने आरोग्य श्री योजना शुरू किया था? तो दोस्तों जिस तरह से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चल रहा है उसी तरह से आरोग्य श्री भी है, ठीक है। और ये चलाया गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा, ठीक है। आंध्र प्रदेश आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आरोग्य श्री में, ठीक है। चलिए एक बार फिर से प्रचार का समय आ गया, ठीक है। एक्चुअली प्रचार का समय नहीं, इसको मैंने कुछ स्लाइडों के बाद लगाया है कि थोड़ा सा मुझे राहत मिल सके, ठीक है। और कोई बात नहीं है। बाकी ये सब देखिए, बोलना क्या होता है ना कि खूब प्रचार करने से क्या फर्क पड़ता है? क्वालिटी दीजिए ना, क्वालिटी दीजिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे, है कि नहीं? गलत कहूं तो बताइए। क्वालिटी दीजिए, लोग अपने आप जुड़ेंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी उससे। आप अच्छा पढ़ा के तो दिखाओ, अच्छा कंटेंट तो दो लोगों को, जो लोगों को चाहिए आप वो दो ना, आप वो दो। देखो कैसे नहीं चलती ये चीजें, अपने आप चलेंगी। सौरभ चौधरी ने 63वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप ने पुरुष वर्ग में कितने मीटर एयर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो सौरभ चौधरी आजकल बड़ा गेम जीत रहे हैं, ठीक है। ये 10 मीटर में दोस्तों हमेशा खेलते हैं, ठीक है, 10 मीटर में, और इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है भारत के लिए, तो ये बड़ा अच्छा है। और यूथ ओलंपिक और एशियाई खेलों में अब तक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। डीआरडीओ के एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक कौन है, जिन्हें भारत की मिसाइल वुमेन कहा जाता है? मिसाइल मैन की बात करते हैं दोस्तों, अगर हम देखिए मिसाइल मैन की बात करते हैं तो कौन है? अब तो हमारे वो जीवित नहीं, मतलब हमारे देश में, लेकिन हमारे मन में जीवित है, अब्दुल कलाम जी, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों, कलाम जी को मिसाइल मैन का दर्जा दिया जाता है, मिसाइल मैन का दर्जा दिया जाता है कलाम जी को, ठीक है। लेकिन मिसाइल वुमेन का दर्जा दिया जाता है किससे? तो नाम याद रखें दोस्तों, डॉक्टर टेसी थॉमस को। किसको? डॉक्टर टेसी थॉमस को दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ की एरोनॉटिकल सिस्टम की महानिदेशक भी रह चुके हैं। और जो अग्नि 4 जो प्रोजेक्ट चल रहा था भारत की तरफ से, उसके लिए ये प्रोजेक्ट जो डायरेक्टर भी रह चुकी हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
करा कि कौन सा कथन सत्य है, जरा वो बताइए। तो लिख रहा है कि मिशन इंद्रधनुष 2.0 बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। बिल्कुल सही है, मिशन इंद्रधनुष बहुत सारे रोगों के लिए टीकाकरण का एक कॉमन मंच बनाया जा रहा है। करा इस अभियान को 26 जनवरी से 28 राज्यों और 9 केंद्रशासित प्रदेशों में लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों बता दूं, राज्यों में लॉन्च किया जा रहा है, बट अभी केंद्रशासित प्रदेशों के बारे में कुछ कहा नहीं गया खास, ठीक है। तो इस वजह से दूसरा वाला कथन थोड़ा सा गलत है और पहला वाला कथन क्या हो जाएगा, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिशन इंद्रधनुष वाला प्रश्न भी आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है, आप उठा के पेपर देख सकते हैं। जो लोग पेपर देते हैं वो लोग बताया करें कि जब मैं बोलता हूं कि प्रश्न परीक्षा में आ चुका है तो सही है कि गलत है। अगर याद आ जाता है मुझे तो बता देता हूं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ध्यान दीजिए। लिख रहा है कि 5 जनवरी 2020 को उजाला और SLNP योजनाओं ने अपने 5 वर्ष पूरे किए। अच्छा, SLNP योजना कृषि से संबंधित है। दोस्तों SLNP का जो फुल फॉर्म है, अगर मैं इसको बता दूं आपको तो आप समझ जाइए। एस माने जाता है स्ट्रीट, क्या हो जाता है स्ट्रीट, स्ट्रीट माने गली। एल माने जाता है लाइटिंग, क्या हो जाता है स्ट्रीट लाइटिंग। और एन माने जाता है नेशनल, क्या हो जाता है नेशनल। पी माने जाता है प्रोग्राम, ठीक है, क्या हो जाता है प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ आपको सीधे सीधे नजर आ रहा होगा दोस्तों कि ये बिजली से संबंधित है, ठीक है। SLP योजना विद्युत से संबंधित है, तो यहाँ कृषि का कोई मायने नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा वाला तो पूरा गलत हो गया, पहला वाला सही है दोस्तों। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कथन एक आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी की चीजें आप पढ़ना आराम से इत्मीनान से, ठीक है। कितना बल्ब बांटा गया, 1 करोड़ बल्ब बांट दिया गया, ठीक है, सब ठीक है। करा कि हाल ही में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला ने अपना 117वां जन्मदिन मनाया है, ठीक है। कहां की रहने वाली, जापान में, ठीक है। जापान की रहने वाली है, नाम है केन तनाका। क्या नाम है, केन तनाका। और 117वां जन्मदिन ये जनवरी का बता रहा हूं, ठीक है। कोई लेटेस्ट अपडेट ना देने लगेगा, ठीक है, कि सर अब कोई और हो गया, इनकी मृत्यु हो गई, नहीं, ये सब बाद में। क्यों, हम जनवरी के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं ना, तो उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो केन तनाका याद रखेगा। जनवरी 2020 का मैं पढ़ा रहा हूं तो उसी हिसाब से आपको अपडेट दिया जा रहा है, ठीक है। तो याद रखेगा 2019 में इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को दिया गया। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड दोस्तों ये कहां पे दिया जा रहा था दोस्तों, तो ये अमेरिका USA में लॉस एंजलिस में बुलाया गया था, ठीक है, लॉस एंजलिस, ठीक, इसका आयोजन किया गया था। और 1917, ये जो मूवी का नाम है 1917, इस मूवी को दोस्तों इसमें अवार्ड दिया गया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। ये सब आपको पढ़ाया गया। अभी जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर की श्रृंखला चल रही थी, कसम से कितना मजा आया बताओ जरा। तो कमेंट करो, तुरंत कमेंट करो, लगे हाथ कमेंट करके बताओ कितना मजा आया था, खाली ये सोच के बताओ, ठीक है। आपको खुद लगेगा सर बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखेंगे, ये जोकर फिल्म के लिए जोकिन फिनिक्स को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया, जबकि रीनी जेल्वेगर को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। इसको भी आप याद रखेगा। भारत की एक और फिल्म थी दोस्तों, 2 आंखें 12 हाथ, 1969 में आई थी, ठीक है। उसको जो है गोल्डन ग्लोब अवार्ड दिया गया था अपने जमाने में। इस फिल्म के निर्देशक वी शांताराम थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 120 भाषाओं में गाना गाने वाली लड़की का नाम क्या है जिसने ग्लोबल चाइल्ड प्रेडिजी अवार्ड जीता। अरे मामूली बात है यार, 120 भाषा में गाना गाना। 120 भाषा आती किसी को, आदमी को तो 4 भाषा नहीं आती, 120 कहां से आएगा। तो 120 भाषाओं में गा करके इसने अपना रिकॉर्ड बनाया। नाम है सुचिता सतीश। क्या नाम है, सुचिता सतीश। ये जो मालावत पूर्णा दे रहा है दोस्तों, ये अभी 6 अलग अलग महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह करने वाली महिला है, ठीक है। ये तो अलग आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य में कछुआ पुनर्वास केंद्र की स्थापना की जा रही है। तो कछुआ पुनर्वास केंद्र दोस्तों बनाया जा रहा है बिहार में। कहां बनाया जा रहा है, बिहार में। इसी तरह से दोस्तों एक खादी माल बनाया गया, ठीक है, एक खादी माल बनाया गया, यह भी बिहार में बनाया गया। एक डॉल्फिन के लिए दोस्तों एक केंद्र खोला गया, ठीक है, डॉल्फिन के लिए एक केंद्र खोला गया, वो भी बिहार में खोला गया था। और कछुआ पुनर्वास केंद्र बनाया गया, ये भी बिहार में। कहां पर, भागलपुर में बनाया जा रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है। करा हाल ही में किस भारतीय आदिवासी महिला ने अंटार्कटिका में सबसे ऊंची पर्वत चोटी की चढ़ाई कर लिया है। तो मालावत पूर्णा ने किया है, ठीक है, मालावत पूर्णा ने किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ऊंची चोटी इसने फतह कर लिया है। और याद रखिए ये आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की उम्र मात्र 18 वर्ष, ठीक है। 18 वर्ष में 6 अलग अलग महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर चुके हैं, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां पे किया जा रहा है दोस्तों। तो इसका आयोजन हो रहा है दोस्तों लेह में। लद्दाख में नहीं करिएगा, लेह में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। राष्ट्रीय
आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, शुरू भी हो चुका है, हो चुका क्या था, जनवरी में शुरू हो चुका था। कह रहा है कि किस राज्य में लाई हराओबा पर्व का आयोजन होता है। लाई हराओबा पर्व, ठीक है दोस्तों, याद रखें लाई हराओबा पर्व ये मणिपुर और त्रिपुरा ये दोनों जगह पे चलता है। तो यहां पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, लाई हराओबा पर्व कहां होता है, ये मणिपुर और त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेगा, 5 दिनों का चलता है। इस महोत्सव के दौरान मणिपुरी आर्ट, मार्शल आर्ट, लोक संगीत और लोक नृत्यों की पेशकश की जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लिख रहा है हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 5 देशों को अस्थायी सदस्य बनाया है। ठीक है, ये तो सही है। करा इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इन्हें वीटो का अधिकार है। दोस्तों मैं बता दूं, वीटो का अधिकार सिर्फ अस्थायी सदस्यों को मिलता है, अस्थायी सदस्यों को मिलता है। ठीक है, लेकिन यहां पर मामला अस्थायी सदस्यों का है, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। और 5 वर्ष के कार्यकाल नहीं होते दोस्तों, यहां जो चुनाव होता है ये 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। इस वजह से क्या हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या है, केवल एक सही है। तो यहां पर पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अरे हम नहीं बोर हुए तो आप क्यों हो रहे हैं सर, बताइए, ऐसे चलेगा तो कैसे चलेगा, तो मन लगा के पढ़िए। पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है, किस खेल से संबंधित है। पैरा एथलीट जो दीपा मलिक है दोस्तों, ये जेवलिन थ्रो से संबंधित है। किससे हैं, तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, जेवलिन थ्रो। क्या हो जाएगा, जेवलिन थ्रो से संबंधित है। क्या दे दिया, बैडमिंटन, डिस्क थ्रो, गोला फेंक, भारोत्तोलन। तो गोला फेंक करिए ना, गोला फेंक को ही जेवलिन थ्रो कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जेवलिन थ्रो कहा जाता है। डिस्कस थ्रो मत करिएगा, गोला फेंक करिएगा। ठीक है, परेशान हो जाते हैं आप लोग। ठीक है, करा भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो भारत और भूटान के बीच में एक नई जल विद्युत परियोजना जिसका नाम है मांगदेच्छू। क्या नाम है, मांगदेच्छू जल विद्युत परियोजना। ये भारत और भूटान के बीच में है। मोदी जी ने इसका क्या किया, उद्घाटन किया है। तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। चलिए करते हैं दोस्तों। करा कि डोरियन, अच्छा क्या दे रहा है, ये तूफान का नाम है और सर्वाधिक प्रभावित देश है। अच्छा चलिए आइए देखते हैं क्या होता है उत्तर। तो डोरियन है, हेजीबीस है। देखिए 20 पड़ता जापान, हमेशा 20 कौन, अरे जब विश्व युद्ध हो रहा था तो कौन 20 पड़ा था, जापान ना, तो बाद में उसको अमेरिका ने शांत करा है। तो ऐसे याद करिए दोस्तों, 20 पड़ता कौन है, 20 पड़ता जापान। तो एक तो आपके हो गया, यानी बी का 4 हो जाएगा। बी का 4 हो जाएगा मतलब एक वाला गलत हो गया, 3 वाला गलत हो गया, क्योंकि यही वाला मिल रहा है, 4 यहां मिल रहा है, 4 यहां मिल रहा है। चलो आगे देखते हैं, ये तो आसान था। लेकिमा, लेकिमा और मिटाग। ठीक है, लेकिमा याद रखेगा, लेकिन हमेशा लगा रहता है किसके साथ, यार चीन कोई भी संधि करता है ना तो लेकिन लगा देता है उसमें, क्यों, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ी करेगा जरूर से। ठीक है, तो याद रखेगा लेकिमा क्या हो जाएगा, चीन। याद, मैं ऐसे करके याद रखा था पहले जब पढ़ाया था तो ऐसे ही याद किया था, तो मुझे याद है। तो अब आपको नहीं याद है तो आप भी याद करो, क्या करोगे। तो लेकिमा हो गया, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा 2 वाला, और यहां भी सी का 2 हो जाएगा। गजब मिल गए यार, गजब गजब मैच कर रहे हैं। ओहो, और मिटाग दोस्तों कहां से है, मिटाग याद रखिए दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया हमेशा मिटाने को तैयार रहता है, लेकिन मिटाग दक्षिण कोरिया। अब तो उत्तर कोरिया ने अपना जो है ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया कि उत्तर कोरिया ने कि दक्षिण कोरिया हमारा शत्रु है, एकदम ऑफिशियली अनाउंस कर दिया। से भारत का शत्रु पाकिस्तान है, लेकिन भारत कभी फ्रंट पे आके नहीं बोलता है, पाकिस्तान भी कभी फ्रंट पे आके नहीं बोलता है। ठीक है, उत्तर कोरिया ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया। ठीक है, तो याद रखिए जेजू सॉरी मिटाग दक्षिण कोरिया और ये डोरियन बहामात हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 2 चांस है सही होने का। 1 4 2 3 एक बार देख लेते हैं, 1 4 2 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड किसने जीता, अशोक बनर्जी, संजय गुप्ता, रोहन कुशवाहा, रोहित अग्रवाल। क्या दिया, लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड। ठीक है दोस्तों, जर्नलिज्म मतलब क्या है, पत्रकारिता से संबंधित है। और पत्रकारिता की बात करें दोस्तों तो दैनिक जागरण के मुख्य संपादक हैं, नाम क्या है दोस्तों, संजय गुप्ता। क्या नाम है, संजय गुप्ता, जिनको यह पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो राइट आंसर बनेगा क्या बनेगा, ये ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। इसी दिमाग में सब भरा है, आप भी भरिए तभी मजा आएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस के 107वें सत्र का उद्घाटन कहां पर किया है। ठीक है, तो 107वां सत्र किया गया दोस्तों कहां पर, बेंगलुरु में। कहां पर हुआ दोस्तों, इसका उद्घाटन किया गया बेंगलुरु में। इसके पहले वाला कहां हुआ था, 106वां वाला हुआ था जालंधर पंजाब में। कहां पर हुआ था, जालंधर पंजाब में। तो इसको याद रखेगा, बेंगलुरु आपका सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। कौन है ये लोग, थॉमस कुक, ग्रेटा थनबर्ग, डॉक्टर उषा किरण, कैरी लैम।
अच्छा, ये पूछ रहा है दोस्तों कि कौन किस टाइप के, सबसे फेमस इसमें जो आपको भी याद होगा ग्रेटा थनबर्ग याद होगा ना। ग्रेटा थनबर्ग ये पर्यावरण कार्यकर्ता है, छोटी बच्ची है, ठीक है। तो याद रखेगा यहां पर हो जाएगा बी का हो जाएगा 3, तो बी का 3 मिला दीजिए। तो देखिए आपके 2 ऑप्शन तो अनायास के खत्म हो गए। ये एलिमिनेशन विधि बोलते हैं इसको, पहले एलिमिनेट कर दीजिए जो नहीं हो सकता, ठीक है। बी का 3 सॉरी क्या दे दिया, ये तो गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, बी का 3 बोल रहा है ना, तो ये तो मैंने सी का देख लिया, गलती से एक स्टेप इधर हो गया ना। तो याद रखिए यहां पर पहला और दूसरा तो अपने आप गड़बड़ हो गया, अब ये सही हो सकता है क्योंकि बी के 3 में यही 2 हमको मैच कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं, थॉमस कुक की बात करें दोस्तों, तो थॉमस कुक याद रखिएगा ये ब्रिटिश टूर एंड ट्रेवल कंपनी से संबंधित है, ठीक है। तो ए का 4 हो जाएगा। डॉक्टर उषा किरण है, ये भारत भारती सम्मान इनको मिला हुआ है, और कैरी लैम ये हांगकांग के नेता हैं। तो यहां पर हो जाएगा दोस्तों 4 3 1 2, 4 3 1 2 मिलाइए, कहां पर है 1 3 4 2 नहीं, 4 3 1 2 यहां पर होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया, ठीक है। तो यूनेस्को ने सूचीबद्ध किया, और यह सम्मेलन हुआ था अजरबैजान की राजधानी बाकू में। कहां पर हुआ था, अजरबैजान की राजधानी बाकू में। तो यहाँ बाकू आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आपको बताऊं जनवरी और फरवरी तक तो, और मार्च तक तो ठीक ठाक करंट अफेयर मिले, फिर अप्रैल मार्च में लग गया लॉकडाउन, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त ये जो 3-4 महीने थे ना, वहां पे करंट अफेयर बहुत कम मिल पाए हैं। तो जब आपको मंथली करंट अफेयर मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये एक बार मैं पढ़ाया हूं आपको मंथली करंट अफेयर पहले भी, ठीक है। ये मैं अभी जो 12 दिन की स्पेशल सीरीज है, इसमें मंथली करंट अफेयर फिर से बना करके पढ़ा रहा हूं कि एक बार फिर से आप सारी चीजों को रिवाइज कर लो, लेकिन इसमें अनाप शनाप के प्रश्न नहीं रख रहा हूं, ठीक है। एकदम जो प्रश्न आपके लिए ऑथेंटिक है, केवल उन्हीं प्रश्नों पर यहां पर चर्चा की जा रही है, ठीक है। वित्त वर्ष 2019-20 की पहली छमाही में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा था। सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहां से आते हैं, तो याद रखें सिंगापुर से आता है। सबसे ज्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आते हैं, सिंगापुर से आता है। तो सिंगापुर यहां पर याद रखेगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। सिंगापुर पहले पे है, और मॉरिशस याद रखें दोस्तों ये दूसरे नंबर पे है, अमेरिका तीसरे नंबर पे है, और नीदरलैंड आपका चौथे नंबर पे है, जापान 5वें नंबर पे, ठीक है। इसको याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है, ठीक है। कृषि कर्मण पुरस्कार दोस्तों मोदी जी गए थे कर्नाटक, और कर्नाटक में जाकर के इस पुरस्कार की घोषणा किया। कृषि कर्मण पुरस्कार मिला दोस्तों उत्तराखंड को, किस है, उत्तराखंड को मिला। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कर्मण पुरस्कार, ये उत्तराखंड राज्य को दिया गया है। किस शहर में भारतीय इतिहास कांग्रेस, देखिए अलग है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस अलग होता है, भारतीय इतिहास कांग्रेस अलग होता है। उसके 80वें सत्र का आयोजन किया गया है दोस्तों। ये 80वां सत्र का आयोजन किया कुन्नूर में। कौन सा जगह, कुन्नूर। कुन्नूर कहां पर पड़ता है दोस्तों, तो केरल में पड़ता है। कहां पर पड़ता है, कुन्नूर कहां पर है, ये केरल में, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, केरल के कुन्नूर में या कन्नूर में ये भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किया गया, ठीक है। किस राज्य में धानु यात्रा महोत्सव का शुभारंभ किया गया, तो धानु यात्रा महोत्सव कहां मनाया जाता है, ये उड़ीसा से संबंधित है, ठीक है। धानु यात्रा महोत्सव, तो यहां धानु यात्रा महोत्सव यहां से ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह कह रहा है कि साइबर अपराध को रोकने के लिए किसने नई अंतरराष्ट्रीय संधि को प्रस्तावित किया है। दुनिया में साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए एक नई संधि आई है, वो प्रस्तावित किया गया यूएन की तरफ से, यानी जो संयुक्त राष्ट्र है उसकी तरफ से, ठीक है। तो भारत भी इसमें शामिल हो रहा है, इसको भी याद रखेंगे। आगे देखिए दोस्तों, और किस महिला ने हाल ही में सबसे लंबी स्पेस फ्लाइट का रिकॉर्ड बनाया, अभी बनाया नहीं है, जनवरी में तय हो गया था कि आगे चल के बना लेंगी। क्यों, क्योंकि इसके पहले जो फ्लाइट का रिकॉर्ड था वो आई थिंक 288 दिन का था, और अब बढ़कर के 328 दिन का होने वाला था, ये डन हो चुका था, इसलिए इनके नाम की घोषणा हो गई। और इनका नाम है क्रिस्टीना लेगार्ड या क्रिस्टीना कोच। तो यहां पर याद रखें दोस्तों लेगार्ड, सॉरी क्रिस्टीना कोच, देखिए बड़े कंफ्यूज होते हैं इनके नाम में, ठीक है। क्रिस्टीना कोच है दोस्तों, एक ही कोच में रहना पड़ेगा जब ये महिला जाएगी स्पेस में, उसी कोच में दिन और रात बीतेगा, ऐसे करके याद कर लो, अब हमको भी नहीं भूलेगा। हमेशा भूल जाता था अक्सर करके, पिछले बार भी जब पढ़ाया था तो ये चीज स्किप कर रही थी मेरे को, अभी भी स्किप किया, ठीक है। लेकिन अब याद रखेगा क्रिस्टीना कोच नाम है, एक ही कोच में इनका जीवन बीत जाएगा, मतलब इतना समय बीत जाएगा। 328 दिन मायने रखता है, 365 दिन पे तो साल हो जाता है, इतना दिन जाकर के स्पेस फ्लाइट में बिताना मामूली बात नहीं है। शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई के जीवन पर कौन सी फिल्म बनाई जा रही है दोस्तों, तो मलाला यूसुफजई के जीवन पर जो फिल्म बन रही है उसका नाम है गुलमकई, क्या नाम है, और इसी जनवरी में लॉन्च भी होने वाली है, गुलमकई, ठीक है। वो जो शाबाश मिठू आपने पढ़ा था ना, वो शाबाश मिठू, वो जो महिला क्रिकेटर थी उनके नाम पर था, वो अलग है, ठीक है। और याद रखेगा गुलमकई, वो तो राहुल ढोलकिया वाली मूवी थी ना, तो उसको याद रखेगा।
वार्षिक फ्लेमिंगो महोत्सव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़ करके उत्तर दीजिए। करा यह महोत्सव आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिलों में पुलिकट झील में मनाया जाता है। यह तो सही है फ्लेमिंगो। यह जैव विविधता और मछली, झींगे, प्लैंकटन के उच्च बायोमास के लिए झील प्रसिद्ध है, यह भी सही है। पुलिकट झील देश की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यही बोल के गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन से है? उल्का नहीं, चिल्का। ठीक है, चिल्का झील है। और चिल्का झील कहां पर दोस्तों? तो ये उड़ीसा में है। ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यहां पुलिकट का नाम दे दिया, ये गलत है, तो याद रखिएगा तीसरा गलत हो जाएगा। यहां पर 1 और 2 क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मजा ही मजा। सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो कौन सा मिशन लॉन्च कर रहा है? तो सूर्य का जो सूर्य के लिए लॉन्च हो रहा है दोस्तों, आदित्य L1 मिशन है। कौन सा है? आदित्य L1 मिशन है। ये सूर्य की पर्यायवाची भी है आदित्य। ठीक है, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आदित्य, सूर्य, सूरज, ठीक है, सब जो है पर्यायवाची ही है। आगे देखिए, देश के वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 के संबंध में सही कथन का चयन करें। दोस्तों आपको तो वीडियो भी पूरा दे दिया गया है, ये तो बड़ा आसान पूछ रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसे जारी किया, सही है। भारतीय वन क्षेत्र स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश के 24.56 यहां पर मिला ये डेटा, ठीक है, 5-6 सही है। ठीक है, और 2017 की अपेक्षा 2019 में वनाच्छादन में वृद्धि हुई है। प्रत्येक 2 वर्ष पे रिपोर्ट जारी किया जाता है, यह भी आपका सही है। ठीक है, और अगर मैं क्रम बता दूं, सबसे ज्यादा वन कहां पर है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में है। जो अभी एक एक पॉइंट बता दे रहा हूं उसको याद रखेगा। सबसे ज्यादा वन, क्योंकि यही लाइन आपसे परीक्षा में पूछेगा। सबसे ज्यादा वन कहां पर है? तो याद रखेगा मध्य प्रदेश में है। एक पॉइंट तो आप ये वाला याद रखिए। ठीक है, सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि कहां पर हुई है? तो याद रखिए दोस्तों, कर्नाटक में हुई है। वृद्धि कहां पर? अगर वृद्धि कभी पूछे वनों में तो क्या बताएंगे? कर्नाटक में हुई है। अगर कभी परसेंटेज में वन पूछ दे कि सबसे ज्यादा वनावरण का प्रतिशत कहां पर है, तो याद रखेगा मिजोरम बताइएगा। क्या बताइएगा? मिजोरम। अगर आप थोड़ा इतना भी ध्यान रखते हैं ना, तो चीजें आपके लिए थोड़ा सा एग्जाम में क्या हो जाएंगी? पॉजिटिव हो जाएंगी। ये कम से कम 3 पॉइंट तो आप याद ही रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला दिख रहा है कि सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019-20 में केरल को पहला स्थान दिया गया है, सही है। दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला है, जबकि तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सुधार हुआ है, तीसरा नहीं मिला इसको। इस सूचकांक में बिहार, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। ठीक है, सत्य कौन सा है? केरल को मिला पहला स्थान, ये तो आपका सही है। और दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला। दूसरा दोस्तों महाराष्ट्र को नहीं मिला है, क्योंकि दूसरा स्थान मिला हरियाणा को। ये बोल रहा सतत विकास लक्ष्य ना, ये इसको नहीं मिला। ठीक है, हरियाणा नहीं यार, हरियाणा नहीं। दूसरा मिला हिमाचल प्रदेश को। एक बार हम चेक करते हैं इसको। ठीक है, हाँ, लेकिन हिमाचल प्रदेश को मिला, कंपनी ही पे है ना, सतत विकास लक्ष्य है। दूसरा मिला है हिमाचल प्रदेश को, पहला मिला है याद रखेगा केरल को। ठीक है, हाँ, सुधार उत्तर प्रदेश में हुआ है, और बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश सबसे बेकार स्थान पे है, तो ये सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 सही करिएगा। एक बार देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का नाम भी। ठीक है, हाँ, देखिए हिमाचल प्रदेश को मिला है दूसरा स्थान। ठीक है, तो इसको आप सही करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा, और जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जनवरी माह के वो आपको करा दिए गए। अगले दिन आपको दोस्तों मैं फरवरी माह का करंट अफेयर कराऊंगा इसी प्रकार से, ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतर से बेहतर बन सके। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों, और आपको ये जानकारी होगी कि नहीं नितिन सर बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, नितिन सर की टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है, जो आपको चाहिए वो चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो दोस्तों आप इसे अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालिए, आप इसे फेसबुक पर शेयर करिए। अगर आप किसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हैं तो वहाँ शेयर करिए वीडियोज़ को, या PDF डाउनलोड करके लोगों को भेजिए कि लोग पढ़ें। ठीक है, 12 दिनों का प्रोग्राम है। 12 दिन अगर आप हमारे साथ खड़े होकर डटे रहें तो 1 साल में अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा, छूटा छाटा भी, तो भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। यार कुछ तो आपको जानकारी मिलेगी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 30 वीडियो दिसंबर वाले और 12 वीडियो वाले, यानी 30, 10, 40, 2, 42 से 42 वीडियो अगर आपने देख लिया ना, तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा करंट अफेयर जो है 1 साल का, वो आपकी मुट्ठी में है। वो आपकी मुट्ठी में जा नहीं पाएगा कहीं से। एक क्वेश्चन मैं बाहर नहीं जाने दूंगा। विश्वास नहीं हो तो आप एक बार देख लीजिए जाके वीडियो। ठीक है, आपको लग जाएगा कि वाकई जितनी चीजें दी गई वो एकदम अप टू डेट चीजें दी गई हैं, ताकि आपको कतई कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।